14 सालों की अवधि में अपनी सास, अपने ससुर, पति और 3 और लोगों की हत्या करने का आरोप है। जॉली सिर्फ औरत ही नहीं, एक माँ भी थी। पर उस औरत ने मेरे पूरे परिवार के साथ जो किया, उसके बाद मैं उसे अपनी माँ नहीं मान। She was accused of murdering her father-in-law, mother-in-law, her husband Roy, 3 other members in the family, and also living a double life. आज की जो स्टोरी है ना, वो केरला के कैथोडी गांव से है, जहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया फैमिली है, थॉमस फैमिली। ये फैमिली का जो नाम है ना, बहुत अच्छा है उस सिटी के अंदर। अब ये जो स्टोरी शुरू होती है वो होती है 2002 के अंदर। थॉमस फैमिली के बारे में बताता हूँ मैं आपको कि थॉमस फैमिली के अंदर 10 लोग हैं। टॉम, अन्नम्मा, रॉय, राजू। रॉय और राजू टॉम और अन्नम्मा के सन हैं, और जोली जोसेफ जो कि रॉय की वाइफ है। ये नाम याद रखना आप, जोली जोसेफ। अब अन्नम्मा का एक ब्रदर है, उनका नाम है मैथ्यू, और वैसे ही टॉम का एक ब्रदर है, पर उनके बारे में मुझे पता नहीं है। उनका एक लड़का है साजू नाम से, और उनकी एक बेटी है, उनकी वाइफ है। तो टोटल मिला के 10 लोग हैं इस फैमिली में। अब ये स्टोरी शुरू होती है 2002 के अंदर। तो मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं, और ये मेरी पहली स्टोरी है मर्डर केस पे, और मेरा पहली वीडियो भी है यूट्यूब के लिए। तो कुछ गलतियां हो जाए मेरे से तो उसके लिए मुझे माफ करना। अब जो थॉमस फैमिली है ना, उसमें लगातार 14 साल तक डेथ हुई है, यानी कि मौत हुई है लगातार। अब ये सोचने वाली बात है कि एक ही फैमिली के अंदर रेगुलर डेथ होना, रेगुलर मौत होना, वो भी 6 लोगों की। अजीब बात है ना। रॉय है, उसकी शादी होती है 1997 के अंदर जोली जोसेफ नाम की एक बंदी से। और ये जो बंदी थी ना, इसने आते ही पूरे घर को अपने साइड कर लिया, मतलब सबकी पसंदीदा लड़की हो गई वो। उसका नेचर ही बहुत अच्छा था, और वो सबका ध्यान रखती थी, किसी को परेशान नहीं करती थी, सबकी पसंदीदा हो गई थी वो। और जो रॉय था ना, वो उस टाइम बेरोजगार था, जो कुछ भी नहीं करता था। तो इसी को चलते हुए जोली ने ये फैसला किया कि वो आगे की पढ़ाई रेगुलर करेगी और एक अच्छी जॉब लेगी। उसको जॉब मिली भी NIT के अंदर। अब होता ये है कि 2002 के अंदर अचानक से ना अन्नम्मा की डेथ हो जाती है। जो डॉक्टर होते हैं ना, वो इसको नॉर्मली बताते हैं कि हार्ट अटैक से इनकी मौत हुई है, क्योंकि इनकी उम्र ज्यादा थी। अब उसी के 6 साल बाद टॉम की भी डेथ हो जाती है अचानक से। और इसमें भी डॉक्टर यही बोलते हैं कि हार्ट अटैक की बीमारी है, और इनका भी जो एज थी वो बहुत ज्यादा थी, तो लोगों ने ज्यादातर ध्यान दिया नहीं। अब जैसे अन्नम्मा की डेथ हो गई और टॉम की भी डेथ हो गई, तो इस फैमिली के अंदर थोड़ी संपत्ति की थोड़ी दिक्कत थी, तो इसलिए सबके सभी लोग अलग अलग हो गए थे। 11 सितंबर 2011 के अंदर रॉय की भी डेथ हो गई, और उनकी जो बॉडी थी वो बाथरूम में मिली थी। तो जब उसको ले जाया गया ना हॉस्पिटल, तो उनकी बीच में ही मौत हो जाती है। अब होता यह है कि जो अन्नम्मा की और जो टॉम की जो मौत हुई थी, सेम वैसे ही इसकी मौत होती। अब होता क्या है कि फैमिली का एक बंदा जो कि मैथ्यू अंकल थे, उन्होंने पोस्टमार्टम की डिमांड करी, और रॉय की बॉडी में मिला पॉइजन। तो जब पुलिस वालों ने छानबीन की ना इस केस की, तो जोली ने ये बताया कि आर्थिक तंगी के कारण सुसाइड कर लिया, और जोली ने ये केस बंद करवा दिया। अब अगर वाइफ अगर ऐसे बोलेगी कि भाई ये बात हुई है, या फिर उसने सुसाइड कर लिया, तो पुलिस ने इतना ध्यान दिया नहीं इस केस के ऊपर, और ये केस बंद कर दिया। अब ठीक 3 साल बाद में एक और मौत होती है, जो कि होती है अन्नम्मा का जो भाई थे मैथ्यू अंकल, उनकी। और सेम डेथ वैसे ही होती है जैसे बाकी 3 डेथ हुई है। अब होता क्या है कि ये इसका भी पोस्टमार्टम नहीं होता है, क्योंकि डॉक्टरों को लगता है कि ज़्यादा उम्र के हैं, तो नॉर्मली डेथ बता देते हैं इसको ना। लेकिन कुछ टाइम बाद है ना, मैथ्यू अंकल के डेथ होने के बाद थोड़े टाइम बाद ही जो साजू है ना, साजू है टॉम अंकल जो है ना, उनके भाई के लड़के, साजू की जो बेटी है उसकी डेथ हो जाती। और ठीक
उसी के 3 साल बाद एक और डेथ हो जाती है। वो होती है साजू की वाइफ की। अब आप सोच सकते हैं क्या, मतलब 14 साल तक रेगुलर एक फैमिली में डेथ होना। अब इस हिसाब से हुआ तो मतलब जो आसपास के लोग थे ना, वो अलग ही परेशान कि इनके घर में कुछ हो गया, किसी ने कुछ करवा दिया या भूतों का साया है, इस टाइप की बातें होने लगी वहां पे इस घर में। अब ये सोचने वाली बात थी कि मतलब एक ही फैमिली के लोग 14 साल तक लगातार उनकी डेथ हो जा रही है, तो ये सब चीजें नॉर्मल तो थी नहीं। जो साजू की जो वाइफ थी, उनकी डेथ होने के बाद साजू ने और जोली ने शादी कर ली और वो दोनों एक साथ रहने लगे। पर एक दिन अचानक 2017 के अंदर जो रॉय का भाई था रोजो, वो पुलिस के पास जाता है और अपनी भाभी पे केस दर्ज करता है। अचानक से पुलिस वाले जो होते हैं ना, वो इस केस को नॉर्मल लेते हैं और इस केस पर थोड़ा ध्यान देते नहीं है, क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से सबकी सब जो मौत हुई है ना, वो नॉर्मली हुई है, हार्ट अटैक से, और बच्ची का कुछ पता चला नहीं था। तो इस केस को पुलिस वालों ने नॉर्मल ले लिया। जैसे नॉर्मल लिया ना पुलिस वालों ने, तो जो रोजो था ना, वो अपने स्तर पे जांच कर रहा था कि ऐसा हुआ क्यों। तो जो जोली थी ना, उसने पूरी फैमिली को ये बताया था कि वो एनआईटी में जॉब करती है। तो वहां से ये पता चला कि आज तक जोली नाम की वहां पे एक बंदे ने काम नहीं किया है। समझ रहे हो? 17 साल तक जोली ने झूठ बोला कि मैं एनआईटी में जॉब करती हूँ, और रोज सुबह 8 बजे उठ के वो एनआईटी के लिए बोल के जाती थी। डेडिकेशन देखो आदमी का, मतलब औरत का, कि 17 साल तक रोज सुबह 8 बजे उठ के जाना, और जाना कहाँ ये पता नहीं। इतना बड़ा झूठ 17 साल तक उन्होंने छुपा के रखा। अब जैसे ये पता चलता है कि जोली ने एनआईटी में जॉब नहीं की थी, तो पुलिस एक्शन में आती और ये केस को रीओपन करती है। जब पुलिस एक्शन में आई तो उन्होंने जो 6 डेथ हुई थी, उनकी बॉडी वापस निकलवाई कब्र से। 6 बॉडी में से 5 जो बॉडी थी उसमें पॉइजन था, और जो साजू की जो बेटी थी अल्फा, उसकी बॉडी में पॉइजन नहीं था, क्योंकि उसको गला दबा के मारा गया था। अब होता क्या है, 2019 के अंदर 2017 से लेकर 2019 तक 2 साल लगे इस केस की छानबीन करने में। तो 2019 के अंदर जोली को पुलिस वालों ने उठा लिया, और आखिरकार और जोली ने कबूल कर लिया था कि जो 6 जो मौतें हुई है ना, वो उसी ने ही करी। अब बात यह आती है कि मतलब जोली ने अपने ही फैमिली को मारा क्यों? सोचने की बात यह है। तो जब जोली से बात हुई ना पुलिस वालों की, तो उसने पूरी स्टोरी समझाई। जोली ने अपनी जो सासू थी अन्नम्मा, उसको इसलिए मारा था क्योंकि सारी जो पावर थी ना परिवार की, उनके हाथ में, पैसों से लेके समाज की पावर या हेड ऑफ हाउस। तो जोली को ये सब पसंद नहीं था। जोली चाहती थी कि मैं सारी पावर लूं, इसीलिए जोली ने अन्नम्मा को मार दिया। अब बात आती है टॉम को क्यों मारा। टॉम के बारे में उन्होंने ऐसा बोला, अन्नम्मा की डेथ के बाद रॉय को पैसों को लेके प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने टॉम से पैसों की डिमांड करी। तो टॉम ने क्या किया, अपने एक घर को बेच के उन्होंने जो पैसा बना उसका वो रॉय को दे दिया, और बाद में ऐसे बोल दिया कि अब आपका इस संपत्ति में कोई भी अधिकार नहीं है। और यही बात जोली को बुरी लग गई, तो जोली ने इस बात पे टॉम थॉमस को मार दिया। अब बात यह आती है कि अपने पति को क्यों मारा, रॉय थॉमस को मारा क्यों। अब रॉय क्या है, आर्थिक तंगी के कारण वो शराब दारू वगैरह पीता था, उसका नेचर भी अच्छा नहीं था। जोली को साजू जैसा लड़का चाहिए था अपने लिए। ये फील करती थी कि मतलब साजू एक अच्छा बंदा है और वो अपनी फैमिली को भी अच्छा संभालता है। जोली को ये लगता था कि मतलब मेरी शादी उनसे होनी चाहिए। इसी कारण साजू से शादी करने के लिए उसने रॉय को मार दिया। अब बात ये आती है कि जोली जो है ना, वो साजू से शादी करती कैसे। साजू जो था ना, उसकी शादी पहले ही हो गई थी, उसकी एक बेटी भी थी। तो सबसे पहले उसने अल्फा को मारा, क्योंकि साजू नहीं चाह रही थी कि छोटी बच्ची का बोझ वो उठा सके। अब जो चौथा मर्डर होता है वो होता है मैथ्यू अंकल का। वो इसलिए होता है क्योंकि वो सिंगल एक आदमी था जो कि पोस्टमार्टम की डिमांड करता था हर डेथ पे, सिंगल। इन सब चीजों से परेशान होकर जोली ने उनको ही मार दिया। अब बात आती है साजू की वाइफ को और बेटे को क्यों मारा। अब साजू से शादी करने के लिए जोली को उसकी वाइफ को और उसके बेटे को हटाना पड़ा। जो उसने जो 5वां मर्डर किया ना अल्फा का, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि छोटी बच्ची का बोझ उस पर पड़े, साजू के घर जाके उस बच्ची के गला घोट के हत्या कर दी। थोड़े दिन बाद उसने साजू की जो वाइफ थी उसकी भी हत्या कर दी। बस इसी के चलते उसने शादी कर ली साजू से। अब बात यह आती है कि भाई इतना जो मर्डर किया इन्होंने, वो करे कैसे, वो पॉइजन कैसे मिला, क्या था। वो जो पॉइजन था ना, वो था साइनाइड, जो कि गोल्ड को साफ करने में वर्क करता है। तो जोली का एक ब्रदर था, उसका दोस्त
जोली को वो सप्लाई करता था, क्योंकि खुद वो एक सुनार की दुकान पे काम करता था। और ये जो पॉइजन था ना, ये बहुत धीरे काम करता है। मतलब आप अगर आज किसी को मारना है ना, तो आपको 15 दिन पहले ही पॉइजन देना स्टार्ट करना पड़ेगा, जब जाके ये वर्क करेगा। ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है ये पॉइजन। अब एक और बात बताता हूँ मैं आपको। पुलिस वालों ने साजू को भी उठाया, क्योंकि पुलिस वालों को लगा कि साजू ने अपनी वाइफ, बेटी या ये जो बाकी जो मर्डर हुए ना, इनको करने के लिए जोली की हेल्प करी है। पर ऐसा नहीं था। उस बंदे को पता तक नहीं था कि हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है। अब होता क्या है, 2023 के अंदर अब जोली ने क्या कबूल कर लिया था कि भाई 6 लोगों की मर्डर उसने खुद ने की है, और सब चीज उसने बता दी थी। तो कोर्ट ने उसको आजीवन कारावास, मतलब लाइफ टाइम के लिए वो जेल में रहेगी। अब होता क्या है कि 2023 के अंदर रिपोर्ट आती है कि जो 5 जो बॉडी थी ना, उसमें से 4 में पॉइजन ही नहीं है। जब कोर्ट में जोली को रिहा करने की बात होती है तो कोर्ट साफ मना कर देती है, क्योंकि जोली ने खुद एक्सेप्ट किया था कि भाई एक जो मर्डर किए हैं मैंने खुद ने की, इसमें किसी और का हाथ नहीं है। इसीलिए कोर्ट ने उनको आजीवन कारावास दिया। अब लास्ट में बस ये बोलना चाहूंगा कि कुछ पैसों के लिए या संपत्ति के लिए या कुछ पावर के लिए उस बंदे ने अपने ही परिवार के लोगों को मार दिया। और जिन चीजों के लिए उसने ये मर्डर किए, जो 6 मर्डर किए, उनको कोई भी हासिल नहीं हो पाई। ना तो संपत्ति हो पाई, ना प्रॉपर्टी हो पाई, ना साजू मिल पाया। वो पूरी जिंदगी बस जेल में रहेंगी। मेरा हमेशा ये कहने का मतलब रहेगा कि प्यार दो, लोगों में प्यार ढूंढो। कुछ चीजों को पाने के लिए लोगों को मारा नहीं जाता, खुद कमाओ। अब लास्ट में ये बोलूंगा कि मेरे से कुछ गलतियां हो गई हैं, क्योंकि मेरी पहली वीडियोस हैं, मेरे से कुछ गलती हो गई है तो आप लोग मुझे माफ करना।